तेजस्वी यादव कल राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना रहे थे और राहुल गांधी जी ने जो रोहतास में जिस रेणु देवी जी को मीडिया के सामने लाकर बुलाया और इनके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया, उनके पोल पट्टी 24 घंटे के अंदर ही खुल गई। अब जब संजय कुमार जी ने माफी मांगी है तो क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? यात्रा में इतने मगन हो गए कि उनकी गाड़ी पुलिसकर्मी पर चढ़ गई। ये लोग उस पुलिसकर्मी को देखने के लिए गाड़ी से भी नहीं हुए। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। वोट लो छोड़ दो, वोट लो छोड़ दो, ये शब्द संजय सरावगी बिहार सरकार के मंत्री, उनका कहना है कि ये राजद का फंडामेंटल राइट हो गया है, यानी कि ये राजद का जो है फंडामेंटल तरीका है। इसी प्रकार से बिहार में ठगने का काम कर रहे हैं, बिहार में मतदाता अधिकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ त्रुटियों को गिनवाया है संजय सरावगी ने, जो मतदाता अधिकार के समय जो है निकल करके आया है और काफ़ी वायरल भी हो रहा है। फिर चाहे अधिकारी पर या प्रशासन पर गाड़ी चढ़ा देना और राहुल गांधी का उसे नज़रअंदाज कर देना, तेजस्वी यादव का उसे नज़रअंदाज कर देना और जनता के बीच हाथ हिलाते हुए नजर आना, तमाम मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सरावगी ने मतदाता अधिकार यात्रा की सच्चाई उजागर की है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। ये वोटर अधिकार यात्रा में विपक्ष के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार चयन की लड़ाई चल रही है। खुद को राहुल गांधी के द्वारा बिहार का मुख्यमंत्री बनाना का उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव कल राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना रहे थे और राहुल गांधी जी ने जो रोहतास में जिस रेणु देवी जी को मीडिया के सामने लाकर बुलाया और इनके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया, उनके पोल पट्टी 24 घंटे के अंदर ही खुल गई। किसी का नाम नहीं कटा। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में सभी का नाम है। राहुल गांधी के को इसके लिए जरूर माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा दिग्भ्रमित करने के लिए, मीडिया में हाइड करने के लिए वो लाते हैं और उनकी पोल पट्टी 24 घंटे के अंदर ही खुल जाती है। जिस सीडीएस के आंकड़े पर राहुल गांधी ने यात्रा का शुभारंभ किया है, यात्रा की योजना बनाई है, कल उसी सीडीएस के प्रमुख संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए माफी मांगी और उसने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया है 2024 के लोकसभा और 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के आंकड़े की तुलना करने में त्रुटि हुई है। अब जब संजय कुमार जी ने माफी मांगी है तो क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? निश्चित रूप से उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं दरभंगा की बात करता हूं। दरभंगा के जब कांग्रेस में थे कीर्ति आजाद जी, तो उन्होंने कहा था, ये मीडिया में आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं, कि उनके पिताजी तत्कालिक भागवत आजाद जी जो मुख्यमंत्री भी थे, पिताजी बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते थे। और ये मेरा कोई आरोप नहीं है, ये कीर्ति आजाद जी ने मीडिया में बयान दिया था उस समय कि हम लोग जाते थे और बूथ कैप्चरिंग करके जो है जिताते थे। और वो लोग आज के दिन वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं। यात्रा में इतने मगन हो गए कि उनकी गाड़ी पुलिसकर्मी पर चढ़ गई। ये लोग उस पुलिसकर्मी को देखने के लिए गाड़ी से भी नहीं हुए। इसे जनता के दर्द से इनको कोई मतलब नहीं है। हाथ हिला रहे थे, पानी की बोतल फेंक रहे थे, लेकिन एक बार जो उतर के उस पुलिसकर्मी से का इन्होंने हालचाल भी नहीं लिया कि चक्का उस पर चढ़ गया। क्या हंस उनका था। यात्रा के दौरान औरंगाबाद में नवीनगर विधायक के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। खुद तेजस्वी यादव के भाई
ने कहा कि इस यात्रा में जय झंडों की फौज चल रही है, और ठीक ही कहा राहुल गांधी और तेजस्वी लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे तार तार करने के लिए यात्रा निकाली है। विपक्ष को लगता है कि रैली में जो भीड़ इकट्ठा होती है वो सारे इनके वोटर्स है। अरे भाई, सर्कस में लोग जोकर को देखने जाते हैं क्योंकि उनका मनोरंजन होता है, ठप्पा मार रहे, दो आदमी मिलकर लूट रहे हैं, कहीं बैलेट का बक्सा नाले में नजर आता था। ऐसे लोग आज वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आगे हश्र क्या होना है, उसी की भूमिका ये बांध रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार वोट चोरी का कारनामा कांग्रेस के समय हुआ था। वर्ष 1957 में बेगूसराय जिले के बलिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सरजू सिंह के कहने पर माफिया डॉन कामदेव सिंह ने मतपटिया लूटी थी और बूथ पर कब्जा किया था, जिस वजह से कांग्रेस प्रत्याशी सरजू सिंह की जीत हुई। लगातार वोट लूटने का, बैलेट बॉक्स बैलेट छापने का इतिहास कांग्रेस और राजद का रहा है। इसीलिए ये लोग आज वोटर अधिकार यात्रा की बात करते हैं, जिन लोगों का इतिहास ही वोट लूटने का रहा है, बैलेट लूटने का रहा है। जनता ने 90 चुनाव में इनको वोट की चोट से इतना घायल कर दिया है कि फिर से हार के डर से वोटर को ही संदिग्ध मानने लगे। बिहार की स्थिति इन लोगों को पता है, इन लोगों ने भी सर्वे कराया। जो बात ये नवंबर में पूरी तरीके से चुनाव हारने पर बोलने वाले, उसकी भूमिका अभी से बना। संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, और लालू यादव जी ने टीएन शेषन के बारे में अपने जमाने में कहा था, मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को, कि रस्सी से बांधकर खटाल में रखने की उन्होंने धमकी दी थी। जो व्यक्ति, जो दल के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में उस समय बोल रहे थे कि रस्सी से बांधकर खटाल में बांध दो, और वो आज वोटर अधिकार यात्राओं के गठबंधन के लोग निकाल रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग, बूथ लूटना, बैलेट पेपर फाड़ देना, बैलेट पेपर में स्याही डाल देना, बैलेट पेपर से, बैलेट बॉक्स से चिन्ह निकालना आदि शब्द लालू राबड़ी राज में ही इजाद हुआ था। कई ये लोग वोट गिरवाते थे, इसका डर इनको है। रोहिंग्या का, बांग्लादेशियों का नाम जो कट रहा है, इसके लिए इन लोगों को भय व्याप्त है। ये फर्जी वोट वाले अब वोट नहीं डाल सकेंगे। इस देश के संविधान में चुनाव आयोग ने कहा है कि एक व्यक्ति एक ही जगह नाम डाल सकता है, और सैकड़ों की संख्या में नाम डबल एंट्री के हैं। 2 जगह वोटर आईडी बनाए हुए हैं, 2 जगह सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसा दरभंगा के BLA1 जो भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की। इसलिए उनका ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं है। इन लोगों ने जो फर्जी काम किया है, जो संवैधानिक संस्थाओं पर इन लोगों ने लगातार, जहां ये जीतते हैं वहां चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा। वहां ईवीएम भी ठीक है, मतदाता भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन लोगों का इतिहास बन गया है। अगर ये हारे, ईवीएम खराब है। चुनाव आयोग ऐसे संस्थाओं पर जिस तरह ये देश में माहौल बना रहे हैं, चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया 7 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। इनके हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आ गया तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, अगर इनके हिसाब से न्यायाधीश नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठानी। जमीन चुराने का इनका इतिहास रहा, पशुपालन घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाला तक इनका इतिहास रहा है। और जिनके पार्टी के बड़े नेता सजा याफ्ता है, कोर्ट ने सजा दिया है, और ऐसे लोग संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं और वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, क्योंकि इनको पता है कि नवंबर के बाद होने वाला क्या है। उसकी भूमिका बांध रहे हैं कि नवंबर के बाद ये लोग क्या बोलेंगे, इसका माहौल ये अभी पहले ही बना रहे हैं। इसलिए इनकी वोटर अधिकार यात्रा फर्जी यात्रा है,
और फर्जी वोटरों को बचाने की यात्रा है, ये किसी हालत में भी चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। बाबा साहब को धांधली करके चुनाव हरवा दिया था। वही दूसरी ओर लालू यादव ने अपने जन्मदिन पर अंबेडकर जी के फोटो का अपमान किया था। इस मुंह से ये लोग संविधान और दलित अस्मिता की बात करते हैं। जिस कांग्रेस ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उसके ही शहजादे यहां संविधान और दलितों की बात कर रहे हैं। जिस शहाबुद्दीन ने लालू यादव के मार्गदर्शन में वोट चोरी और बूथ लूटने का इतिहास बनाया, तेजस्वी उस जैसे अपराधी के लिए अमर रहे का नारा लगवा रहे हैं। तेजस्वी यादव के मुंह से वोटर अधिकार यात्रा, लोकतंत्र एवं संविधान बचाने की बात शोभा नहीं देता है। आज चुनाव आयोग ने तो 2-3 दिन पहले आपने देखा है, जिनका भी वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हुआ है, उनका मृतक की सूची के साथ साथ जो दोहरी प्रविष्टि थी या जो परमानेंट शिफ्टेड था, बूथ वाइज उनका सबका नाम वेबसाइट पर डाल दिया है। खोजें, बताएं। अब तो एक वोट का 65 लाख के 65 लाख वोटरों का नाम डाला है। और कल भी पूरे बिहार के राजनीतिक दल के जिला अध्यक्षों की बैठक जिलाधिकारी ने बुलाई और आज तक का, कल तक का हिसाब दे दिया कि इन्होंने नाम भरने का किया है, कि इन्होंने डिलीशन का आवेदन किया है, कि इन्होंने शुद्धिकरण का आवेदन दिया है और कितने अभी तक लोगों का नाम वेरीफाइड हुआ है। इतने पारदर्शी ढंग से चुनाव आयोग काम कर रहा है और तब ये लोग चुनाव आयोग ऐसी संस्था पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो बांग्लादेशियों का। तो आपने संजय सरावगी को सुना, लगातार वो प्रहार कर रहे हैं राजद पर, तेजस्वी यादव पर। ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि ये अधिकार यात्रा चुनावी यात्रा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने का यात्रा है। दरअसल ये सवाल तब उठता है जब तेजस्वी यादव खुले मंच पर और खुले जनता के बीच कहते हैं कि राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री बनाना है। ये सवाल वहां से शुरू होता है। इसी संदर्भ में संजय सरावगी अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं और मतदाता अधिकार यात्रा पर प्रहार करते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पे कहते हैं कि ये वो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जिनके पिता के समय चोरी होती थी, ईवीएम का, बैलेट पेपर का खुलेआम बूथ लूटा जाता था। सबूतों के साथ ये बात वो रखते हैं क्योंकि ये 90s के समय में, 90 के दशक में लालू यादव इसीलिए जाने जाते थे। तो आपने सुना संजय सरावगी को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।